चेंज योर थॉट एंड यू कैन चेंज योर वर्ड। विचार बदल के दुनिया बदली जा सकती है। एक विचार आपकी जिंदगी में बुझार ला सकता है। 1000 लोगों को मारने का प्रण लिया अंगुलीमाल ने। 1000 लोगों को मारने का प्रण लिया अंगुलीमाल ने। राजा बिंबिसार से उसका बैर था। राजा बिंबिसार ने उससे कुछ छीन लिया। अंगुलीमाल डाकू उसका नाम बाद में पड़ा। तो उसने प्रतिज्ञा की थी कि मैं 1000 लोगों को मार दूंगा। 999 को उसने मार दिया। और 999 को उसने जब मार दिया तो जिस पहाड़ी पर रहता था लोगों ने वहां जाने का रास्ता बंद कर दिया। वहां पर बड़े बड़े बोर्ड लगाए गए और लिखा गया कि यहाँ जाना निषेध है, यहाँ जाना निषेध है, यहाँ अंगुलीमाल रहता है। राजा खुद वहां जाते समय कांपता था। मैंने पढ़ा है कि उसकी माँ कभी कभी वहां जाती थी, लेकिन जब उसने 999 को मार दिया तो माँ ने भी जाना बंद कर दिया कि अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए कहीं मुझे ही ना मार दे। पूरा का पूरा गांव अंगुलीमाल के नाम से कांपता था। 1000 लोगों को मारने का प्रण लिया अंगुलीमाल ने। और फिर एक घटना घटी। महात्मा बुद्ध आए। महात्मा बुद्ध के साथ उनका एक शिष्य उसी रास्ते पर चले। शिष्य ने बोला, गुरुजी यहाँ जाना ठीक नहीं है। तथागत यहाँ जाना ठीक नहीं है, यहाँ अंगुलीमाल रहता है। उसने 1000 लोगों को मारने का प्रण लिया है, 999 को मार चुका है। आपका यहाँ जाना उचित नहीं है, यहाँ खतरा है, रास्ता बदल दो। बुद्ध का जवाब सुनिएगा, मजा आएगा आपको। बुद्ध ने कहा, अगर तू मुझे नहीं बताता तो संभवतः मैं इस रास्ते को छोड़ देता, लेकिन अब तुमने मुझे बता दिया है तो मुझे इसी रास्ते पर चलना पड़ेगा। उसे मेरी ज़रूरत है। वो साधु ही क्या जो अपना रास्ता बदल दे। मैं तो जाऊंगा, तू चाहे तो लौट जा। बुद्ध उस रास्ते पर आगे बढ़ने लगे और अंगुलीमाल ने बुद्ध को दूर से आते हुए देखा और बहुत प्रसन्न हुआ कि आज मेरी प्रतिज्ञा पूरी होगी। आज 1000 वध मैं पूरा करके अपनी प्रतिज्ञा पूरी करूंगा। उंगलियों की माला गले में लटकाता था अंगुलीमाल। और उसने देखा कि जैसे ही बुद्ध नजदीक आए, क्या तेज, क्या चाल, क्या मस्ती देख के उसके हाथ कांपने लगे। अंगुलीमाल ने बोला, सन्यासी तू रुक जा। हालांकि मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि तू मेरा 1000वां शिकार है। आज मेरी प्रतिज्ञा पूरी होने का समय है, लेकिन तू रुक, तू आगे मत बढ़, क्योंकि उसका तेज अंगुलीमाल सहन नहीं कर सका। बुद्ध ने कहा, तू डरता क्यों है? किससे डरता है? उसने बोला, सारी बातें ठीक है, मैं तुझे मार दूंगा, तो रुक जा। बुद्ध ने कहा, तू भी क्षत्रिय, मैं भी क्षत्रिय, देखते हैं कौन किसको मारता है, मार दे। अंगुलीमाल बोला, सन्यासी तू रुक। बुद्ध बोला, मैं तो 50 साल पहले ही रुक गया, अब तू रुक जा। और इतनी बात करते करते अंगुलीमाल के पास बुद्ध पहुंच गए। अंगुलीमाल बोला, तुझे डर नहीं लगता सन्यासी? उसने बोला, डर किस चीज का? मार दे, लेकिन एक शर्त है। अंगुलीमाल बोला, शर्त क्या है? उसने कहा, ये पेड़ की टहनी है, इसे काट दे। तो अंगुलीमाल खर्ज रखता था हाथ में, उसने खर्ज उठाई और टहनी के 2 टुकड़े कर दिए। बोला, अब बुद्ध मन ही मन मुस्कुराए कि बात तू मान रहा है, इस अवस्था में भी बात तू मान रहा है, इसके परिवर्तित होने की संभावना पूरी है। अब टहनी कट गई। अब उसने बोला, अब इस टहनी को जोड़ दे। अंगुलीमाल बोला, तू सन्यासी पागल लगता है क्या? जो कट गया वो दोबारा जोड़ा थोड़ी जा सकता है। बुद्ध बोले, मैं भी तो तुझे यही कह रहा हूँ कि काटना बहुत सरल है, जोड़ना बहुत कठिन। कि काटना बहुत सरल है, जोड़ना बहुत कठिन। तूने 999 को काट दिया, अब एक को जोड़ के दिखा। आंसुओं से भर गया। गले में उंगलियों की माला बुद्ध के चरणों में डाल दी। बुद्ध पलट गए, उससे बात नहीं की और पलटे। उनको पता था कि पीछे पीछे आएगा। और अंगुलीमाल पीछे पीछे बुद्धम शरणम गच्छामि करता हुआ पीछे हो गया। विचार बदल गया दोस्तों। एक विचार ने अंगुलीमाल की जिंदगी ही बदल दी। एक विचार आपकी जिंदगी बदलने के लिए काफी है। बुद्ध गांव में आए और सन्यास ले लिया। किताब कहती है कि अंगुलीमाल सन्यासी हो गया। राजा को पता चला, राजा बड़ा प्रसन्न हुआ कि फाइनली टेंशन दूर हो गई। और बुद्ध ने अंगुलीमाल को बोला कि जा भिक्षा मांग कर ला।
अब उंगलीमाल भिक्षा मांगने गया उन्हीं लोगों के घर जिनके घर वालों को बड़ी बेरहमी से मार दिया था। लोगों ने पत्थर मारे, खूब पत्थर मारे। लहू लुहान होता हुआ वापस बुद्ध के पास आया। बुद्ध ने हाथ पकड़ा और स्पर्श किया और बोला, पीड़ा हो रही है तुझको? बोले, पीड़ा तो मन को होती है, पत्थर तो शरीर को मारे गए हैं, मन तो तू अपने साथ ले गया, अब पीड़ा कैसी? तो जो व्यक्ति 999 को मारने के बाद सन्यासी हो सकता है, तो दुनिया का सबसे नेगेटिव आदमी भी सबसे अरबपति आदमी क्यों नहीं हो सकता? विचार बदले तो दुनिया बदली जा सकती है। चेंज योर थॉट एंड यू कैन चेंज योर वर्ल्ड। थैंक यू।